बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट, जिसके लिए मेरे पास चीज़ें हैं। ये मेरे पास 1 कप भर के हम मैदा लेंगे। 1 कप भर के मैदा लेना है। 240 ml का ये मेरे पास कप है। ये हम मैदे का डाल देंगे। मैदा छना हुआ होना चाहिए। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का हल्का सा 1 चम्मच डाल रही हूँ। डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। 1 भर के कप है तो मैंने उसका 1 चम्मच 1 कप में डाला है। कॉर्नफ्लोर का ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा, वरना कटोरियाँ चिपक जाएंगी बर्तन के साथ और उतरेंगी नहीं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर तैयार करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका कितना पतला बैटर होना चाहिए। और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद अगर इसमें कोई लम्स वगैरह रह जाता है तो इस तरह हम छन्नी रखकर इसको छान लेंगे और हमारे पास बिल्कुल स्मूथ सा बैटर निकल आएगा। ये देखें, इसको छानना लाजमी है क्योंकि जब हम कटोरियाँ बनाएंगे तो आसानी से निकल आएंगी। ये देखें कितना स्मूथ सा बैटर है। और ये देखें इतना थिक चाहिए हमें। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह से इसके कतरे टपकने चाहिए। ये देखें, देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेस्ट है। हम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। इसको रेस्ट देना लाजमी है आधे घंटे तक। अब ये देखें आधा घंटा हो चुका है। इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करेंगे। साथ ही हम इस तरह का कोई भी गहराई वाला चम्मच डाल देंगे जिससे हमारी कटोरियाँ आसानी से बन सके और साथ ही ये गरम होता रहेगा। और जैसे ये गरम हो जाएगा इसको बाहर निकालेंगे। चम्मच को निकालने के साथ ही हम इसको किसी भी पुराने कपड़े से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करना लाजमी है, अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो वो कटोरियाँ चिपकेंगी नहीं। चम्मच इतना गर्म होना चाहिए कि बैटर में डालते ही सूखी आवाज़ आनी चाहिए। ये देखें, अब ये बाकी का झाड़ लेंगे और इसको ऑयल में गरम करने के लिए रख देंगे। और फ्लेम मैं फिर बता रही हूँ, मीडियम फ्लेम रखिएगा। ये देखें अब हो रही है। इस स्टेज पर आप इसके किनारे अलग कर सकते हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर हल्का हल्का सा सिक गया है तो यहाँ पर छुरी की मदद से इसके किनारे अलग करेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से निकल गए हैं। बीच में ऑयल डालेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और 1 कप मैदा है तो आप हल्का सा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालिएगा। अगर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल दिया तो ये कटोरियाँ चिपक जाएंगी और उतरने में मुश्किल होगी। अब हम दोबारा इसको चम्मच को रख देंगे 5 से 10 मिनट तक गर्म होने के लिए। जैसे ही चम्मच गर्म हो जाएगा, ये देखें कितनी शानदार सी कटोरियाँ निकली हैं। ये जैसे ही चम्मच गर्म हो गया है तो हम इसको दोबारा साफ़ कपड़े से इसका एक्स्ट्रा ऑयल साफ़ कर देंगे और बैटर में डालेंगे। जैसे ही सूखी आवाज़ आएगी तो ये देखें अब एक्स्ट्रा झाड़ लेंगे। और ये देखें इसकी साइडें ट्रांसपेरेंट सी हो चुकी हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, चम्मच तेज़ गरम होना चाहिए। हल्का सा गरम हुआ तो ये बैटर जो है वो चम्मच के साथ चिपकेगा नहीं। अगर तेज़ गरम होगा तो चिपक जाएगा आसानी के साथ। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी जो कटोरियाँ हैं वो बिल्कुल बेस्ट बनेंगी। आधी गड्डी मेरे पास धनिया की है, 1 हरी मिर्च है, ½ टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत, और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1/4 टीस्पून ही चाट मसाला है। और ये मेरे पास इमली है जो कि मैंने भिगो कर रख दी थी। और अब हम इसके बीज निकाल कर इसको मिक्सी के जार में डालकर अब हम ये इमली की खट्टी चटनी बनाएंगे। मैं इसके साथ 3 चटनियाँ बनाऊंगी। और ये जो है दूसरी है खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली का पल्प है मेरे पास, बीज निकाल लिए हैं। ½ टीस्पून लाल मिर्च है, ½ टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास क्रश किया हुआ ज़ीरा है, और ½ टीस्पून नमक है, और 4 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है। 3 टेबल स्पून मेरे पास इमली का गाढ़ा पल्प है जिसमें मैंने बीज निकाल दिए। ये सारी चीज़ें डालकर हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। हरी चटनी बनाएंगे। आधी गड्डी हरे धनिया की है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, 1 हरी मिर्च है, 1 लीमू है, और हस्बे ज़रूरत नमक है। ये डालकर हमने इसकी चटनी बना ली। चटनी बनाकर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ी सी रखनी है हमें। ये देखें इतनी गाढ़ी चाहिए हमें। हमारी हरी चटनी तैयार है।
ये तीनों चटनियाँ तैयार हैं। अब हम मेरे पास 2 कप उबले हुए चने हैं, ये 1 प्याज है क्यूब में कटी हुई, हरा धनिया आधी गड्डी, 2 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई और 1 टमाटर है क्यूब में कटा हुआ। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, इसकी हम ये सैलेड बनाकर रख लेंगे और फिर इत्मीनान से हम अपनी कटोरियों में डालकर कटोरी चाट बनाएंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मिक्स करेंगे। चना चाट तैयार है। अब हमने जो कटोरियाँ बनाई थी उनमें हम ये चने की चाट डालेंगे। चने की चाट डाल देंगे और दही मैंने थोड़ा सा पानी डालकर फेंट लिया था, दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला, हत्ता कि नमक भी नहीं। और ये थोड़ी थोड़ी सी दही डाल देंगे, दही गाढ़ी होनी चाहिए। और ये देखें, इसमें ये हम हरी चटनी डालेंगे जो हमने हरी वाली बनाई थी। बनाने के बाद फिर हम इसमें, अच्छा 1 दिन पहले आप कटोरियाँ बनाकर रख लें और फिर चने उबालें, चाट बनाएं, चटनियाँ बनाएं और फिर इसको सर्व कर दें। ये हमारे पास इमली वाली चटनी है, ये जो मैंने वो बनाई थी खट्टी चटनी, ये डालेंगे अब हम इसके ऊपर। मीठी चटनी डालेंगे जो चूल्हे पर पकाए बगैर जो हमने झटपट जल्दी से बना ली, क्विक बनने वाली चटनी है। कटोरियाँ बनाने का तो अब मसला ही नहीं रहा, बहुत आसान तरीका है ये कटोरी बनाने का। चटनी डालेंगे, उसके ऊपर फिर दही डालेंगे और ये चाट मसाला और लाल मिर्च है ये डाल देंगे मिक्स करके हम। यहाँ पर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और धनिया से गार्निश कर देंगे हम इसको। मज़ेदार सी ईद की और रमज़ान की रेसिपी है ये, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।